स्वागत है हमारे फार्मा अड्डा 224 में। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स का डी फार्मा का थर्ड चैप्टर जो फार्मास्यूटिक्स ऐड है। फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है, इसकी डिफिनीशन, इसकी क्वालिफिकेशन, कौन कौन से इसमें यूज होते हैं, ऐड में आते हैं, जिससे कि प्रिजर्वेटिव और आदि हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज फिर स्वागत है आपका फार्मा अड्डा 224 में। इसमें हम लोग आज देखेंगे फार्मास्यूटिकल ऐड, कलरिंग एजेंट, कौन कौन से कलरिंग एजेंट यूज होते हैं, और कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनर्स, स्वीटिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं। हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि कोई भी ड्रग बनता है उसमें एक होता है एपीआई और दूसरा होता है एक्सपिएंट। दूसरा होता है एपीआई और एक्सपिएंट। एपीआई जो होता है मेन ड्रग होता है, एक्सपिएंट जो होता है वह प्रिजर्वेटिव होता है। यानी कि ड्रग को काम करने के तरीका को बढ़ाने के लिए शरीर में ईजी से मेटाबॉलिज्म हो जाए, एडीएमई प्रोसेस हो जाए। एडीएमई प्रोसेस का मतलब होता है एब्जॉर्प्शंस, डिसोबुलेशंस एंड एक्सक्रीशंस एंड मेटाबॉलिज्म। एडीएमई प्रोसेस जो होता है ADME, ए से होता है एब्जॉर्प्शन, डी से डिजोलेशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एक्सक्रीशन। यानी कोई भी दवा खाते हैं हम लोग तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, उसका डिजोलेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और शरीर से बाहर निकलता है, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। ये आप लोग फार्माकोलॉजी में पढ़े होंगे। अब हम लोग देखते हैं फार्मास्यूटिकल ऐड का डेफिनेशन और फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है। फार्मास्यूटिकल ऐड में जानते सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे कलरिंग एजेंट होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, स्वीटनिंग एजेंट होता है और प्रिजर्वेटिव होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको। फार्मास्यूटिकल ऐड द एलिमेंट हैविंग द लिटिल आर नो थेरेपेटिक वैल्यू। जो इसमें यूज होता है थेरेपेटिक फार्मास्यूटिकल ऐड में, ऐसे एलिमेंट थोड़े से अमाउंट में यूज होते हैं। लिटिल थेरेपेटिक वैल्यू इसका बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। बट आर बेसिकली यूज द productions are compounding various pharmaceutical known as the pharmaceuticals necessitize. The functions of pharmaceutical aid and pharmacological dosage form। जो pharmaceutical dosage form में इसके function काम क्या क्या है। It's also modify solubility and bioavailability। API के solubility और bioavailability को modify करता है। It's also help API maintain the polymorphic form कन्फर्मेशन। या क्या करता है, एपीआई का जो फार्म होता है, जैसे कि मान लीजिए सिरप बनाना है, डोजेज फार्म बनाना है, तो एपीआई के साथ फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट डाल के उसको अच्छे से डोजेज फार्म को बनाया जाता है। इट हेल्प द लिक्विड फॉर मेंटेनिंग द पीएच। या पीएच को मेंटेन करता है और ओस्मोलिटी को मेंटेन करता है। देयर आर प्रिवेंट एग्रीमेशन आर डिसेसिएशंस टू प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड एक्टिव। एपीआई इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स करता है और बल्क अमाउंट में इसे यूज किया जाता है और इम्प्रूव द ऑल पेशेंट कंप्लेन। पेशेंट के कंप्लेंट्स को इसमें कम होते हैं, पेशेंट के जो कंप्लेंट्स होते हैं इसमें कमी होती है, कम करते हैं कंप्लेन। फार्मुलेशन एंड थेरेपेटिक एंड ड्यूरिंग द स्टोरेज पीरियड। और जो स्टोरेज पीरियड, मान ली कि एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट को क्या करता है, बढ़ाता है। इसलिए इसको प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल ऐड में। आगे हम लोग देख लेते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज। आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। नॉन इरेक्टिव इनसेट होता है, केमिकली स्टेबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है या नॉन टॉक्सिक होता है यानी कि शरीर में जाने के बाद कोई अदर टॉक्सिक ना बना ले। केमिकली स्टेबल यानी कि केमिकल से जो है एपीआई से रिएक्शन करके कुछ और ना बना दे। या स्टेबल होता है, रिएक्शन नहीं करता है या बॉडी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। रिक्वायर लेस देन इक्विपमेंट ऑफ प्रोसेस सेंसिटिविटी। प्रोसेस सेंसिटिविटी इसकी होती है। और स्टेबल्स ऑर्गेनोलेपिड कली होता है, इकोनॉमिकल्स होता है। आइडियल प्रॉपर्टी इसके हैं। क्लासिफिकेशन इसका देख लेते हैं। ऑन द बेसिक ऑरिजिन डोजेज फॉर्म का फंक्शन और क्लासिफिकेशन इसका दे। बेस्ड ऑन द ओरिजिन, एनिमल सोर्स कहाँ कहाँ से आते हैं फार्मास्यूटिकल ऐड। एनिमल सोर्स से, वेजिटेबल सोर्स से, मिनरल सोर्स से एंड सिंथेटिक सोर्स से। एनिमल सोर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि लैक्टोज, जिलेटिन, स्टेरिक एसिड, विक्स वैक्स, हनी, मस्क, लिलोनिन, ETC। वेजिटेबल सोर्स क्या क्या होते हैं, स्टार्च, पिपरमेंट और
नूरमेंट, गौरगम, एगिनेट्स, एकाक्सिया आदि इसके जो होते हैं वेजिटेबल सोर्स होते हैं। मिनरल सोर्स देख लेते हैं, कैल्शियम फास्फोनेट, सिलिका, टाल्क, कैलामाइन, कोलिन, पैराफिन, ये जो है मिनरल सोर्स हैं। सिंथेटिक सोर्स में देख लेते हैं बोरिक एसिड, सर्करेन, लैक्टिक एसिड, पॉलीइथिलीन, ग्लाइसाइड और प्रिवाइडोन। ये जो है आप लोग बहुत से देखते होंगे क्रीम में, सिरप में आदि में इसे यूज किया जाता है। हम देख लेते हैं अब डोजेज फार्म, बेस ऑन डोजेज फार्म। बेस ऑन डोजेज फार्म में सॉलिड डोजेज फार्म जैसे कि टेबलेट, कैप्सूल में यूज होते हैं। लिक्विड डोजेज फार्म में देख लेते हैं सॉल्यूशन एंड सिरप में यूज होते हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फार्म में देख लेते हैं आउटमेंट एंड क्रीम में यूज होते हैं। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल एड यूज इन सॉलिड डोजेज फार्म। फार्मास्यूटिकल एड इन सॉलिड डोजेज फार्म, इसमें देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल एड कॉमनली यूज द सॉलिड डोजेज फार्म। कौन से कॉमनली जो है बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं सॉलिड डोजेज फार्म में, कैटेगरी और एग्जांपल्स। कैटेगरी में देख लेते हैं डायल्यूंट है, डायल्यूंट में जैसे लैक्टोलोज, डेक्स्ट्रोज। बाइंडर एंड एडेसिव में देख लेते हैं एकाक्सिया यूज होता है, जिलेटिन यूज होता है, जिलेटिन से कैप्सूल बनते हैं। लैक्टोलोज का सिरप आप लोग जानते होंगे जो मार्केट में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। लुब्रिकेंट क्या क्या होते हैं, टाल्क होता है, स्टार्च पेस्ट होता है। ग्लिंडेंट क्या होते हैं, कॉर्न स्टार्च होता है, कार्बोसिल्स होता है। डिसइंटीग्रेटेड देख लेते हैं हम लोग क्या क्या, स्टार्च हो गया, ग्ले हो गया, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन आप लोग देखते होंगे सिप्लाटीन जो आता है उसमें यूज होता है। और सोडियम स्टार्च एंड ग्लाइकोनेट। कलरिंग एजेंट क्या क्या है जो कलर को एक कलर से दूसरे कलर में चेंज किया जाता है, ये देख लीजिए, डी एंड सी डाई होता है। फ्लेवर कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे कि स्प्रे, डायट एंड अदर फ्लेवरिंग एजेंट यूज होते हैं। स्वीटनर क्या है, मेनिटॉल। स्वीटनर क्या करता है, मीठा करता है। किसी भी सिरप आप लोग देखते होंगे बच्चों का, उसमें स्वीटनर मेनिटॉल मिलाया जाता है। बहुत से सिरप में ऐसे यूज होते हैं। जो स्वीटनर है, जो एजेंट है, उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल एड बोलते हैं। जैसे कि देख लेते हैं अब यहाँ पे सार्बेंट्स है। सार्बेंट्स क्या होता है, सिलिका जेल, ग्ले होता है। कोटिंग मटेरियल्स क्या क्या है, जैसे टेबलेट बनाने के बाद हम लोग कोटिंग करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, हाइड्रो जाइप्रोपिल मेथिल सेलुलोज, इसको हम लोग बोलते हैं HPMC। आगे हम लोग देख लेते हैं नीचे फार्मास्यूटिकल एड यूज द लिक्विड डोजेज फार्म। अभी तक हम लोग सॉलिड का देखे हैं, अब हम लोग देखेंगे लिक्विड डोजेज फार्म का। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, पिछले साल अभी आया था डी फार्मा के फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल एड पूछा था। बहुत से बच्चे नहीं कर पाए थे, कापी जांच में पता चला कि उसको एड्स को आप लोग एड्स समझ लिए थे। बहुत बच्चे एड्स के बारे में लिख लिए थे कि बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। फार्मास्यूटिकल एड है जो एक प्रिजर्वेटिव, जिसमें स्वीटनर होते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, सब जो API के साथ एक्सपिएंट यूज किया जाता है जो बॉडी के साथ अच्छे से रिएक्ट करे और दवा को अच्छे से मेटाबोलाइज करे। इसमें देख लेते हैं कैटेगरी और एग्जांपल्स। जो लिक्विड डोजेज फार्म में सॉल्वेंट होते हैं जैसे वाटर, एल्कोहल, आप लोग बहुत से देखते होंगे जिसमें वाटर मिला रहता है, बहुत से सिरप में एल्कोहल मिला रहता है। और को सॉल्वेंट क्या है, इथेनॉल है, सार्बिटोल है। बफर क्या है, बफर में देख लीजिए एग्जांपल्स में फास्फोसेट बफर होते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव क्या है, बेंजील एल्कोहल है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एकार्बिक एसिड है। एंटी फोमिंग एजेंट क्या होते हैं, पैराफिन, ऑयल, एल्कोहल होते हैं। चिटेटिंग एजेंट क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड होते हैं और टार्टिक एसिड होते हैं। इमल्सिफायर एजेंट क्या है, सार्बिटोल है, एस्टर है। और फ्लोकोटिंग एजेंट क्या है, स्टार्च है और कार्बोमर है। सेमी सॉलिड में कौन कौन से डोजेज फार्म यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल एड में, कैटेगरी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैटेगरी में क्या है, प्रिजर्वेटिव है और सॉल्विस्टर्स है, ग्लिटिंग एजेंट है और सपोजिटरी है। इसमें देख लेते हैं प्रिजर्वेटिव में बेंजील एल्कोहल और सॉल्विस्टर में देख लेते हैं लिनोलिन कोलेस्ट्रॉल और जिलिटिंग एजेंट में देख लेते हैं परमुलेंट सेलुलोज और सपोजिटरी बेस में देख लेते हैं ग्लिसरीन और कोकोनट ऑयल्स। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है सपोजिटरी वाला, किसी भी आप कंपटीटिव एग्जाम में जाएंगे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में तो बहुत ज़्यादा पूछता है सपोजिटरी। ये सब एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए कौन कौन से किसी प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, कौन कौन से फार्मास्यूटिकल ऐड हैं जो दवा के साथ ऐड किए जाते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट क्या होता है, कैसे यूज होता है, कौन कौन से इसमें कलरिंग एजेंट हैं। ठीक है, धन्यवाद।